की हूं टेक्नोलॉजी की और टेक्नोलॉजी के जरिए धर्मांतरण के खेल की। टेक्नोलॉजी की दुनिया भी बड़ी अजीब सी है। यहाँ कब कौन किस चीज का शिकार हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक मामला अभी हाल ही में सामने आया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां एक गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। और यह मामला सिर्फ गेमिंग ऐप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए और इसकी आड़ में धर्मांतरण की जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को इसके चंगुल में फंसाया जा रहा है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए बद्दो जैसे लोग ऐसे ही बच्चों को चुनते थे जिनका ज्यादातर वक्त ऑनलाइन बीतता था, सोशल मीडिया पे बीतता था, या वर्चुअल दुनिया में जो घुसे हुए थे बच्चे उनमें बीतता था। धर्मांतरण का यह खेल गाजियाबाद टू मुंबई बल्कि दिल्ली तक चल रहा है। इधर दिल्ली से भी इस मामले में कलीम की गिरफ्तारी हुई है, तो उधर बीजेपी ने दिल्ली में धर्मांतरण के खेल के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि धर्मांतरण के खेल के आखिर कितने किरदार हैं। धर्मांतरण की ये जो नई टूल किट है, और इस टूल किट में जिस तरह से बद्दो जैसे, अगर खुद बद्दो की बात करें तो बद्दो की उम्र भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 23 साल का युवा है वो, और ऐसे ही किस तरह से युवाओं को बरगलाकर वो अपने जाल में फंसा रहा था, ये एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। नए नए तरीके जो है, और इसके तार आप देखिए किस तरह से दुबई हो, पाकिस्तान हो, और किस तरह से भारत में भी अलग अलग जगहों पर ये पूरा जो नेक्सस है वो दरअसल फैला हुआ है। और साथ ही साथ जब हम बद्दों की बात यहां पर कर रहे हैं, तो गाजियाबाद में किस तरह से बद्दों पर ये एफआईआर दर्ज होती है, किस तरह से दरअसल वो रडार पर आता है, मुंबई से उसका जो कनेक्शन है वो दरअसल जुड़ता हुआ नजर आता है। मुंबई पुलिस दरअसल उसकी ढूंढ पर वहां पर पहुंचती है क्योंकि ऐसा टिप ऑफ मिलता है, और साथ ही साथ मुबीज के घर पर दरअसल छुपा हुआ था। अगर बात करें बद्दों की और मुबीज यानी कि जो वर्ली में रहता था, वहां पर मुबीज के घर एक रात रहा, उसके बाद कई लॉजेस में वो रहा, कई और जगहों पर उसने लगातार वो अपना ठिकाना बदलता रहा। मुबीज के 2 बेटे भी हिरासत में लिए गए हैं इसी धर्मांतरण के चलते। तौफीक आर्यन हिरासत में लिए गए हैं। उसके दोनों बेटे तौफीक ने बद्दो के भाई को सिम दरअसल दिया था। किस तरह से ये पूरा जो नेक्सस है और किस तरह से वो उनके कनेक्शन में आया, ये दरअसल बताया जा रहा है। पूछताछ में बद्दो की जो लोकेशन है वो मिलती है, और फिर उसके बाद अलीबाग का जो लॉज है वहां से गिरफ्तारी होती है बद्दो की, शाहनवाज उर्फ बद्दो की। अब ये देखना होगा कि क्या अब इससे आगे पुलिस करती है किस तरह से, क्योंकि अब उसको गाजियाबाद दरअसल लाया जा रहा है। अब 5 का प्रहार के 5 सवाल जो खड़े होते हैं वो ये कि क्या गेमिंग चैटिंग धर्मांतरण के नए टूल किट हैं? दूसरा सवाल ये कि कानून की सख्ती से क्या अब ऑनलाइन जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है? तीसरा सवाल ये कि ऑनलाइन धर्मांतरण के पीछे क्या कोई इंटरनेशनल गैंग काम कर रहा है, जिस तरह से कनेक्शन सामने आए हैं अलग अलग जगहों से। चौथा ये कि ऑनलाइन गेमिंग धार्मिक जिहाद का क्या नया रूप है। 5वां और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि धर्मांतरण गैंग के सॉफ्ट टारगेट हो रखे हैं क्या मासूम बच्चे। ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले दिखाती हूं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जब धर्मांतरण के नए रूप का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार से लेकर पुलिस तक को यकीन नहीं हुआ कि कोई कैसे सिर्फ ऑनलाइन वीडियो गेम के जरिए नई पीढ़ी को बरगलाकर धर्मांतरण करवा सकता है। अब धर्मांतरण का आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो पुलिस की गिरफ्त में है। इससे पहले गाजियाबाद से अब्दुल गिरफ्तार हो चुका है। गेमिंग एक्सपर्ट बद्दो दूसरे धर्म के बच्चों का धर्मांतरण करने के लिए बिल्कुल अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि बद्दो ने ऑनलाइन गेम के जरिए अलग अलग स्टेप तैयार किए थे। वो पहले ऑनलाइन गेम में बच्चों को हराता था, इसके बाद गेम जीतने के लिए आयत पढ़ने की सलाह देता था। बच्चों की आयत पढ़ने के बाद उनके भरोसे जीतने के लिए गेम हारता था। जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश करता था, फिर फाइनल स्टेप में झांसे से आए बच्चों का धर्मांतरण करता। गेमिंग गैंग के धर्मांतरण के तार पाकिस्तान, दुबई और यूरोप तक से जुड़ रखे हैं। ये बताया जा रहा है कि पूरी साजिश पाकिस्तान से रची जा रही थी। इसका सर्वर दुबई में था और नेटवर्क यूरोप तक फैला हुआ था। धर्मांतरण का एक और हैरान कर देने वाला मामला देश की राजधानी दिल्ली से आया है। यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद कलीम नाम का आरोपी धर्मांतरण का जाल बिछाने लगा। रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, कम पढ़े लिखे लोगों और बेरोजगार लोग इसकी रडार पर थे। कलीम पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करवा रहा था। जाकिर नाइक की वीडियोस दिखाता था जिसके जरिए लोगों को ये मोटिवेट करता था।
हम इसको मना करें, हमें नहीं चाहिए। इसने हमें लड़की का भी लालच दिया, इसने हमें नौकरी का भी लालच दिया, प्रॉपर्टी भी दी, इसने कहा जॉब भी सरकारी देंगे, हम वो भी नहीं करें। हमें जन्नत तभी नसीब होगा जब हम ये करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई नसीब हमारा जन्नत वन्नत नहीं है। दिल्ली में धर्मांतरण का खेल उजागर होने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। मुझे इस धर्मांतरण के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है और मैं अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लगा रहा हूँ, इस धर्मांतरण वाले जाल के पीछे आम आदमी पार्टी की सरकार शामिल है। गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक, ऑनलाइन वीडियो गेम से लेकर रैन बसेरे तक, धर्मांतरण गैंग के निशाने पर युवा पीढ़ी से लेकर बेरोजगार लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि देश में धर्मांतरण की साजिश के पीछे किसका हाथ है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।